जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ एमबीबीएस की सीटें देने और उनकी पढ़ाई या मेडिकल एजुकेशन को जारी रखने के नाम पर एक फ्रॉड हुआ, एक धोखा हुआ। और जब शिकायत गई तो कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई और पुलिस ने इस सिलसिले में छापेमारी की। कुछ लोगों ने पूछा, खबर में बताइए तस्दीक क्या हुई है अभी तक कि क्या क्या फ्रॉड हुआ है। तो पांच चीज़ें। EOWs को आप कहते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग, यानी इक्तिसादी जराइम विंग, जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स के मसले में क्राइम ब्रांच का एक विंग है, काम करता है। उसने सैटरडे को 6 मकामात पर 6 प्लेसेस पर छापेमारी की और बांग्लादेश के अंदर एमबीबीएस के दाखिले के जो फर्जी वादे किए गए थे, इस घोटाले में कार्रवाइयाँ हुई। 4 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। 6 मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी ली गई है। क्राइम ब्रांच के बयान के मुताबिक एक शिकायत मौसूल हुई थी, तहकीकात का हुक्म दिया गया, जिसमें इंकिशाफ हुआ, पता चला कि मेडिकल फील्ड में जाने के लिए दाखिलों में महफूज बनाने के लिए झूठे बहाने और भारी रकम इकट्ठी की गई। वादा किया गया, मैं आपको एमबीबीएस की सीट दिला दूंगा बांग्लादेश में। पैसा लिया गया। रकम कभी किसी मेडिकल कॉलेज में लेने के बावजूद भी जमा ही नहीं हुई। ये इस केस के दौरान पता चला। बच्चों से पैसा ले लिया गया लेकिन किसी मेडिकल कॉलेज तक नहीं पहुंचा। इब्तदाई तफ्तीश में पता चला कि धोखाधड़ी के या फ्रॉड के जो इल्ज़ामात हैं, तो इसके मुताबिक धोखाधड़ी और मुजरिमाना साजिश से या क्रिमिनल माइंड से जराइम के लिए 4 अफराद के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ। दफ़ा 420 और 120 BIPC इंडियन पिनल कोड या ताज़ीरात हिंद के तहत ये मामला, ये जो जुर्म इन लोगों ने किया, ये काबिल सज़ा है। मुलज़मीन की शनाख्त किसके तौर पर हुई है? पीरज़ादा आबिद वल पीरज़ादा मोहम्मद नईम, ये बिजबहाड़ा का है, अभी आज़ाद बस्ती नटीपुरा श्रीनगर में रहता है। सैयद वसीम वल सैयद बशीर, साकिन करीमाबाद पुलवामा, अभी आज़ाद बस्ती नटीपुरा श्रीनगर में रहता है। सैयद वसीम के अलावा तीसरा शख्स सैयद सुहेल एजाज़ वल सैयद एजाज़ कादरी, तकिया मागाम कुकरनाग का, मुस्लिमाबाद NR कॉलोनी बिमना श्रीनगर में अभी इस वक्त रह रहा, और जमीगम खान वल गुलजार खान बिमना के तौर पर इसकी शनाख्त हुई। सारे लोग श्रीनगर में काम कर रहे थे। और पीरज़ादा आबिद यूरोप कंसल्टेंसी सेंटर के नाम से एक एजुकेशन कंसल्टेंसी चला रहा है, इसका मालिक है। जबकि बाकी 3 मुलजिमान सैयद वसीम, सैयद सुहेल एजाज़ और ज़िगम और ओवरसीज़ कंसल्टेंसी के मालिक हैं। एक कंसल्टेंसी चला रहा है और बाकी 3 मिलकर एक कंसल्टेंसी चला रहे हैं। तीनों ने क्या किया है? बच्चों से पैसे लिए, हम आपको सीट प्रोवाइड करवाएंगे मेडिकल फील्ड में बांग्लादेश के अंदर एमबीबीएस, चूँकि यहाँ के मुकाबले थोड़ा पैसा भी कम लगता है, आसानी से हो जाती है सीट, आसानी से बच्चे अवेल कर पाते हैं। वो पैसा जो लिया गया वो कंसर्न्ड उन इदारों तक पहुँचा ही नहीं और बाद में सीट्स में भी हेरा फेरी की गई, कई बच्चों की ज़िंदगियाँ तबाह कर दी गई। अब जाहिर सी बात है, किसी इदारे को फ़ी नहीं पहुँची है तो उसको क्या चट्टी पड़ी है कि वो किसी भी बच्चे को उठाकर इस फ्रॉड केस में करवाएगा। इन शॉर्ट ये कि बच्चों को अच्छी तालीम के नाम पर कंसल्टेंसीज से भी कई बार जो अप्रूव्ड है, रजिस्टर्ड है, और जिन लोगों को मुकम्मल तौर पर कंसल्टेंसीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, ना कोई वीज़ा, ना कोई पासपोर्ट के कागजात, ना कोई डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस, ख़ास तौर से मेडिकल एजुकेशन के लिए जिन लोगों को बाहर भेजने का वादा किया जाता है, सबसे पहले सारी चीज़ें वेरीफाई करें और उसके बाद इस तरह के फ्रॉड या घोटाले से बचें। बहरहाल 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इनसे जो बातें की गई तो उसके बाद जाकर एविडेंसेस इकट्ठे करने के लिए छापे मारे गए।